वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त मुझे हमारे मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं। ईद कुर्बा बुनियादी तौर पर कुर्बानी का नाम है, वो कुर्बानी जो दूसरों को खुशी देने के लिए दी जाए। ये दिन हमें सिर्फ जानवर की कुर्बानी का दर्स नहीं देता, बल्कि सिखाता है कि किस तरह आपकी छोटी छोटी कुर्बानियाँ दूसरों को खुशी देती हैं, फिर चाहे वो माल की कुर्बानी हो या किसी की मदद के लिए वक्फ के किए गए वक्त की कुर्बानी हो। लेकिन इस तमाम कुर्बानियों से बढ़कर आज के दिन हम इन शहदा की कुर्बानियों को भी याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसके साथ उन गाजियों की कुर्बानियों को भी याद रखें जो आज ईद के दिन भी अपनी फैमिली से दूर सरहदों पर ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आज़ाद हैं, खुश हैं और अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है ये शहीद आकिब जावेद की फैमिली है। कैप्टन आकिब जावेद की बहन जाज़बा मेरे साथ मौजूद हैं, मिसेस परवीन जावेद साहिबा हमारे साथ हैं, इस तरफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये ईद का मौका है और शहीद आकिब जावेद की यादों को हमने ताज़ा करना है इनके साथ। तो सबसे पहले मैं जावेद साहब आपकी तरफ आऊँगी। कैसा बेटा था आपका? उसकी जितनी तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। अब ऐसे जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो बचपन से ही अलहदा होते हैं, तो उसकी अगर बचपन से हम बात शुरू करें तो बचपन से ही बाकी लोगों से नुमाया था। क्लास में हमेशा उसकी फ़र्स्ट पोजीशन रही और उसके बाद स्कॉलरशिप पे तालीम हासिल की उसने। उसके बाद जब फ़ौज में भी गया तो वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मिला उसे। और उसके बाद जहाँ जिस वक्त तक सर्विस करता रहा, इस दुनिया में रहा, उसने अपना एक नाम कमाया। और हमें भी खुशी है कि हमारा बेटा इस दुनिया में भी चमकता सितारा रहा और जब इस दुनिया से गया तो सिर्फ ना अपनी बख्शिश का वो सबब बना, हमारी फैमिली की बख्शिश का भी सबब बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे अभी मेरी आपसे बल्कि बात हो रही थी इससे पहले, जब अभी हम लाइव नहीं थे तो आपने मुझे ये बताया कि आपकी ख्वाहिश थी कि वो फ़ौज में जाए। जी, बस मेरी ख्वाहिश थी कि बेटा जो है वो आर्मी में अफसर बने और इसी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तालीम हमने यहाँ पे कराची के अंदर उससे दिलवाई और इसीलिए हम कराची में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं कि उसकी तालीम मुकम्मल हो और कमीशन हासिल किया उसने। तो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमारी ख्वाहिश पूरी की और वो पाक आर्मी में जो है अफसर बन गया। और उसकी अपनी ख्वाहिश थी कि वो अपना नाम इस हिसाब से इस दुनिया में भी लिखा जाए कि रहती दुनिया तक उसका नाम कायम रहे। तो अल्लाह ताला ने उसकी ख्वाहिश भी पूरी की और वो शहीद हुआ और मैदान जंग में शहीद हुआ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बाप का इतना वक्त बच्चों के साथ नहीं गुजरता। ज़ाहिर है बाप को रोज़गार के लिए घर से जाना पड़ता है, लेकिन माएँ जो होती हैं उनका ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है। उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, उनको पूछना, उनको देखना। तो माँ के लिए तो वैसे तो बराबर का सदमा है, माँ के लिए भी बाप के लिए भी, अगर उनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए। वैसे तो ये बड़ा मर्तबा, बड़ा एजाज़ है शहीद के लिए, लेकिन ज़ाहिर है कुर्बानी तो एक है ना। माँ का जिगर गोशा जब माँ से दूर हो जाए या बिछड़ जाए तो माँ से ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है। मुझे ये लगता है कि मैं भी एक माँ हूँ। तो आप बताइएगा परवीन साहिबा, कैसा बेटा था आपका, कैसा ताल्लुक़ था आपका उसके साथ? बेटा ऐसा था मैम जो माँ के पास ही रहने वाला था, माँ से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वो बेटा ऐसा था ज़हीन और लायक, उसने अपने नाम को रोशन किया। हमें भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इज़्ज़त मिली। उसके नाम सुनकर फ़ख्र होता है कि मैं कैप्टन आकिब शहीद की वालिदा हूँ। दूसरा, मेरा बच्चा जो था सबसे अलहदा था। मैं कहती हूँ ऐसा कोई दुनिया में बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा जैसे मेरा आकिब था। खामोशी से अपने काम करने, खामोशी से बहन भाइयों का साथ देना। ये छोटे थे, इनके साथ हंसी मजाक करना। अब इनको उस दिन पता चला जब भाई शहीद हुआ तो पता चला कि हमारा साथ टूट गया। छोटे छोटे हैं तो माँ का तो साथ उस दिन टूट गया जिस दिन वो शहीद हो गया। माँ का तो जिगर का टुकड़ा था जो दुनिया से रुखसत हो गया। माँ की बर्दाश्त बहुत मुश्किल होती है, अब बर्दाश्त है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का जो उसने अपने नाम और हमें भी दुनिया में नाम लिखा गया कि ये शहीद के माँ बाप हैं। हमें बहुत फ़ख्र होता है, माशाल्लाह बहुत फ़ख्र है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि इनको जो शहादत मिली है बलूचिस्तान में अवरान में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया है, कोई याद, कोई बात, आखिरी बार क्या हुई जब बलूचिस्तान जा रहे थे ड्यूटी पे, कुछ याद है आपको? बिल्कुल याद है। मैं घर बना रही थी, मेरे पास 2 माह रहा है, 2 महीने की छुट्टी मेरे पास रहा है। कुछ दिन मेरे पास होता था, कुछ दिन यूनिट में चला जाता था। जिस दिन मेरा बेटा इधर से गया उसके संडे का दिन था, सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी। तो फ्लाइट सुबह 7 बजे इसके अब्बू उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। छोटा भाई भी गया, अब्बू भी गया, छोड़ने गए हैं।
गया। फिर वापस जहाँ अपने कमरे में पहुँचे, कॉल किया कि मम्मा मैं ठीक हूँ, मैंने नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया। फिर शाम को रोज़ 8 बजे बात होती थी। तो उसकी शादी के दिन रखे हुए थे मैंने। अच्छा। 26 जुलाई को मेरे बेटे की शहादत हुई है, 14 अगस्त को मेरे बेटे का निकाह था। मैं उसकी चीज़ें ख़रीदने में भाग दौड़ कर रही थी। जिस दिन उसकी शहादत हुई है शाम को हम 8 बजे कॉल मिला रहे थे। ये छोटी ने भी की है, छोटे ने भी की है, कॉल नहीं लगी। उस टाइम मेरा बच्चा शहीद हो चुका था। तो हमें समझ नहीं आई कि भाई कॉल उनकी मसरूफ़ होगा, थोड़ी देर बाद कॉल कर लेगा। इन छोटे कहते हैं हम मैसेज छोड़ते हैं भाई को कि जहाँ पे भी हैं मम्मी परेशान है तो आप कॉल करें। उस टाइम आकिब की शहादत हो चुकी थी। अच्छा जी। तो हम मार्केट में गए हैं, ये इसके अब्बू और मैं। उसकी बहुत सारी चीज़ें याद हैं, वो उसकी चीज़ें कुछ लेने गए हैं। वहाँ पहुँचे हैं तो मेरा दिल घबरा गया। मैंने इनको बोला वापस चलते हैं, मैंने कुछ नहीं ख़रीदना। ये कहते हैं आए जाए कुछ ख़रीद लेते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं ख़रीदना। घर आए बस ऐसे ही। फिर वो हमें तो पैगाम सुबह मिला। अच्छा। आकिब शहीद शाम 7 बजे हो गया था। जुम्मे का दिन था मेरे बच्चे का। जुम्मे वाले दिन अपना जुम्मे की नमाज भी पढ़ी, सारे काम अदा किए। कितना अच्छा दिन मिला है। जाज़बा आपकी आखिर क्या बात हुई थी भाई से? जब आके भाई जब लास्ट संडे को गए थे तो उस वक्त मेरी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। आपके बड़े भाई थे? जी बड़े भाई। अच्छा। तो मुझे कह के गए थे कि बस अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ना है, मैट्रिक तक तो परसेंटेज आ जाती है, एफर्ट्स तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करनी होती हैं। तो पढ़ाई को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो मुझे तो लास्ट टाइम वो यही बात कह के गए थे कि आपने पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस रहना है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है तो कॉलेज लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। तो फोकस्ड रहना है, कोई भी मुश्किल हो मुझे बताना, कोई सब्जेक्ट समझ में ना आए मुझे बताना, ट्यूशन्स रखनी हो तो मुझे बताना, मैं अपने दोस्तों से कह दूँगा, उनमें से कोई ना कोई आपको पढ़ा देगा। ये मेरी उनसे लास्ट बात हुई थी। अच्छा, मैं आपसे और भी बातें करूंगी, क्योंकि बहन भाई का जो रिश्ता है वो बड़ा मजबूत और बड़ा अलग सा होता है कि आपस में एक दूसरे से हर तरह की बात भी शेयर करते हैं और आपस में कोई शैतानी भी कर लें तो दूसरे को बोलते हैं कि मुझे कवर करना या ना पता लगे बचपन में कैसे थे। मैं आपसे पूछूंगी जावेद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, जब कोई बच्चा हमारा जवान ख़ास तौर पर आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर एक जज्बा होता है शहादत का। कहीं ना कहीं उसके जहन में ये बात होती है कि मुझे शहादत मिले, क्योंकि हमारी फ़ौज सबसे मजबूत फ़ौज, इसलिए दुश्मन से डरता भी इसीलिए कि पाकिस्तानियों में शहादत का जज्बा होता है, वो चाहते हैं कि वो शहीद हों। कभी ऐसी कोई बात हुई थी आपकी बेटे से कि अगर मैं शहीद हो गया तो फिर? जो आर्मी में ज्वाइन करते हैं उन सबको ये बात मालूम होती है कि शहीद भी होना पड़ता है। तो जब ऐसा कोई मौका आता है तो कोई बंदा पीछे नहीं हटता। सबकी ख्वाहिश होती है कि वो शहादत के टाइम आगे आए सबसे। जब भी वो इस तरह की ख्वाहिश का इज़हार करते थे तो हम भी खुश होते थे, वो भी खुश ही होता था। तो हमने भी अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजरे और जो आखिरत की ज़िंदगी है वो भी नामर रहे। कुछ बच्चों की माँ से ज़्यादा दोस्ती होती है, कुछ की बाप से बहुत दोस्ती होती है, कुछ शर्माते हैं, नहीं शेयर करते अपनी फीलिंग्स के क्या सोच रहे हैं। किस तरह के थे वो? नहीं, जैसे सब फीलिंग के सब उसके तल्लुकात तो माँ बाप दोनों से एक जैसे ही थे। अम्मी के ज़्यादा ही क्लोज़ था और बातें तो हर तरह की हमारे साथ शेयर करता रहता था। मैं आपसे वही सवाल जाज़बा करूँगी कि मतलब भाई के साथ बचपन कैसा गुजरा था आपका? मतलब कभी ऐसे होता था कि अम्मी ने डांटना है या अब्बू से डांट पड़नी है तो भाई बचा लेते थे? अम्मी तो नहीं डांटती थी, अब्बू भी नहीं डांटते। मैंने मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया है। कभी कभार पढ़ाई पे अगर डांट पड़ जाती थी ना तो आके भाई कहते थे कोई बात नहीं, मैं खुद पढ़ा लूँगा। मैं बचपन में थोड़ी वीक थी स्टडीज़ को लेके, तो उस पर डांट पड़ जाती थी कभी कभार। ये एक टॉपिक था जिस पर कभी डांट पिटी है मुझे। अच्छा। तो उस पर भी आके भाई कवर अप कर लेते थे, कोई बात नहीं। हमने स्कूलिंग भी साथ की है, कॉलेज भी साथ किया। जब वो सेकेंड ईयर में थे तो हम 2 क्लास में, मैं 2 क्लास में थी और उस्मान 3 क्लास काफ़ी में। छोटी हैं उनसे? जी मैं काफ़ी छोटी हूँ। तो जब वो सेकेंड ईयर में थे तो मैं 2 क्लास में थी, तो हम साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे। जब ऑफ हो जाता था तो नॉर्मली लोग वैन्स का वेट करते थे, हम लोग अपने सिबलिंग्स का वेट करते थे, भाई का वेट करते थे। आपसे फरमाइशें होती थी कि अम्मी ये पकाएं, मैं छुट्टी पे आ रहा हूँ, मुझे ये खाना, आज मैं पहुँचूँगा तो आपने ये बना के रखना है? बेटा उसकी, हम पंजाबी लोग हैं, पंजाबी के माहौल में ना उसको ज़्यादातर मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती थी। ये पंजाबी सारे मीठे के बड़े शौकीन होते हैं। तो वो बेटा बहुत ज़्यादा ना पराठे खाता था, देसी घी के पराठे खाने। हम अभी भी इधर रहते हैं, हमने दूसरा घी इस्तेमाल नहीं कभी किया, मेरी फैमिली नहीं खा सकती। तो दूध शेक पीता था, जिस चीज़ का मौसम है उस चीज़ का। मैंगो का है तो मैंगो का, बनाना का है तो बनाना का, एप्पल का है तो एप्पल का, शेक ही पीना है। अच्छा। चाय वगैरह नहीं पीता था। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि फ़ौज की जो ट्रेनिंग है वो बड़ी हार्ड होती है, तो जावेद साहब उन दिनों में कभी फ़ोन तो नहीं आया था कि अब्बू बड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन मैं करूँगा, कर जाऊँगा? नहीं,
ऐसी कभी कोई उनसे बात नहीं हुई कि जब भी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने कभी इस तरह का कोई बात ऐसी नहीं की जिसमें महसूस हो कि वो वहाँ पे तंग है। वो हमेशा खुश रहे। और फ़ौज में जो ट्रेनिंग होती है वो उस हिसाब से बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होती, कहने के लिए मुश्किल होती बहुत टफ है, लेकिन वो उस माहौल में ढल जाते हैं। उनका ख्याल भी उसी हिसाब से रखा जाता है कि जितनी ट्रेनिंग अगर मुश्किल है तो उनको ख्याल भी उसी हिसाब से रखा जाता है। हमारे जो जवान है माशाल्लाह वो इतना मतलब पॉलिश हो जाते हैं कि इस ट्रेनिंग में ज़ाहिर है उनको तमाम सहूलियात भी दी जाती हैं, हर तरह से ख्याल भी रखा जाता है। फिर ये जज्बा जिसकी जावेद साहब ने बात की कि ये यूजुअली पता होता है कि शहादत मिल सकती है, शहादत मिलेगी, और इसी जज्बे के साथ वो आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र है, हमारे सरों का ताज है, हमारे माथे का झूमर है। अच्छा, हालिया जो हालात व वाक़यात है मैं चाहूँगी उस पर थोड़ी सी आप ज़रूर बात करें। जो ख़ास तौर पर 9 मई का वाक़या पेश आया था उस पर मैं चाहूँगी। अब 9 मई के वाक़या से हम अगर बात करें तो 9 मई के वाक़या में हमें बहुत दुख है। हम खुश थे, हमारा बेटा शहीद हो गया, हमें इस कौम के लिए शहादत का रुतबा मिला। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी आवाम जो है या हमारी जो कौम है वो इस लेवल पे आ जाएगी कि अपनी ही मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस को जलाना शुरू कर देगी, गिराना शुरू कर देगी, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देगी। इस पे दुख होता है कि ऐसी बात अगर अपनी आवाम अपनी ही चीज़ें जलाना शुरू कर दे तो इस पे हमें बहुत दुख है। हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये गलत काम किए हैं उनको उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। वो लोग जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़े खोए हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम इस आज़ाद मुल्क में जो हमारा और आपका सबका है उसमें सांस ले रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता था कि आप इस हद तक चले जाते कि आप उनकी जो यादगारें हैं उनको नुकसान पहुंचाते, उनकी बेहुरमती करते, जिनकी वजह से आज आप इस मुल्क में आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, अपने अपने घरों में अपनी ईद मना रहे हैं। इस पर बिल्कुल सख्ती से तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मैं चाहूँगी थोड़ा सा आंटी आप आपके बचपन के बारे में उसकी यादें कुछ शेयर करें। ज़ाहिर है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी अपनी फरमाइशें होती हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं कि आज मैं बाहर आ गया हूँ तो मैंने ये चीज़ लिए बगैर नहीं जाना। कुछ बिल्कुल फरमाइश नहीं करते। बस वो तो फरमाइश नहीं करता था। स्कूल जाते वक्त भी कभी नहीं उसने कहा था कि मम्मा मुझे कुछ देगी तो मैं जाऊँगा। ना ही स्कूल जाने के लिए उसने कोई शोर शराबा कभी किया था। अपने खुश होकर स्कूल में जाता था, खुश होकर वापस आता था। मैं खुद छोड़ने जाती थी, खुद लेने जाती थी। मैं कराची में भी, वो छोटा सा था, कुछ 6 साल का था तो हम लेके आए। पहले गांव में पढ़ता था, वहाँ से इधर शिफ्ट हुए हैं तो इधर लेके आए हैं। माशाल्लाह उसको मैं खुद, जब वो मैट्रिक तक उसको मैं खुद छोड़ा है। वैन पे मैं खुद बिठाने आती थी, खुद मुझे इंतज़ार होता था कि इस टाइम पे आकिब की वैन आएगी, मैं आगे से बैग उठा के ले आऊँगी, उसको पानी वाली बोतल ले आऊँगी। फरमाइश मेरे बेटे ने आज तक नहीं की। कुछ बच्चे बड़े ख़ास होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ख़ास बच्चों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो अल्लाह को भी बड़े प्यारे होते हैं। वो अल्लाह के बने हुए फूल थे। सही जो हमारे पास आए थे वो अल्लाह ने हमारे से अपने तोहफे वापस ले लिए। हमारे पास तो तोहफे आए थे। मेरा बच्चा इस तरह था कि इधर बैठा है तब भी खामोशी से, जहाँ भी जाना है खामोशी से अपने काम करता था। ना कोई शरारत करनी, ना कोई किसी से लड़ाई करनी। उसकी चीज़ें गुम हो जाती थी, वो घर आके रोता था कि मेरी चीज़ें गुम हो गई हैं। अच्छा, बच्चों से नहीं लेनी, बच्चों से नहीं। तो जाज़बा आखिरी ईद कौन सी भाई के साथ गुजरी? आखिरी जब आकिब भाई ने ज्वाइन किया है आर्मी, तो उसके बाद उनकी जो 6 साल का ड्यूरेशन था ना, उसमें ज़्यादातर ईद वो वहीं गुजारते थे क्योंकि ऑफ नहीं मिलता था उनको। सबसे जूनियर होते थे तो यूनिट में, तो इसलिए ज़्यादातर उनको ऑफ नहीं मिलता था। लास्ट उन्होंने ना बकरा ईद पे हमें एक सरप्राइज़ दिया था। तो बकरा ईद पे पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा, और फिर शाम में वो आए और हम लोग ना, मतलब हमारे घर की वो विंडो है बाहर की तरफ, उस वक्त वो विंडो थी, तो हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे, तो उस विंडो से उन्होंने आवाज़ दी थी दरवाज़ा खोलो। वो ईद उन्होंने हमारे साथ की थी आखिरी, जो मुझे याद है, जो मतलब बहुत डिफरेंट थी। जिस तरह ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ।
बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337-0310-377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।